कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हरियाणा सीटेट का जो एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है, तो बिल्कुल आपका जो है 26 और 27 जुलाई का पेपर जिनका भी है, उनके लिए ये क्लास समझ लीजिए बिल्कुल ही रामपाड़ होने वाला है। जिस तरीके से आपके प्रश्न 100 ठो जो है आपके पेपर में पूछे जाएँगे, बिल्कुल ही मैं वही प्रश्न यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप जो है मेरे दोस्त जो भी मेरे दोस्त पेपर देने वाले हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक कर लेना, जो कि आपके मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके, हिंदी, जो भी आपके बिल्कुल सिलेबस है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को तैयार किया हुआ है। और जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे 26 और 27 को, पूरे के पूरे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, इसका 100% गारंटी है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत जो है सुनहरा मौका है कि आप एग्ज़ाम से पहले पेपर देख सकते हो कि कैसा आने वाला है और किस तरीके से सॉल्व करना है। पूरे के पूरे जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिलाने वाला क्लास जो है आपके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए इस तरीके के क्लासेस जो है मैं डेली ही आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि जो है आप एग्ज़ाम हॉल में 100% स्कोर कर पाओ, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी। और एक बार जो है इसको शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि जो है इस क्लास के जो है बनाने का जो मकसद है कि आपके पास ये क्लास पहुँच जाए, बिल्कुल आप इस क्लास को पहुँचा दीजिए हर एक दोस्तों के पास, ठीक है? ठीक है? चलिएगा, पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है आपके जीके के, फिर जो है मैथ के। इस तरीके से पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में CON कन्फ्यूज्ड को जो है 7 के रूप में कोडित किया जाता है, और चैन को जो है 4 के रूप में कोडित किया जाता है। तो इसी भाषा में जो है आपको ये जो लिखा गया है एडल्टहोल्ड को जो है किस कोड भाषा में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके के प्रश्नों को वहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है, ये पूरे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा। और जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा, तो बिल्कुल आप सॉल्व करके आओगे। 100% है कि इस तरीके के एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछता है, तो आपको ये समझना है कि ये जो भी प्रश्न है इसको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है और एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर करके आना है। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे 7 लिखा है, तो 7 जो है कुछ ज़्यादा कम नहीं लग रहा है। तो मैंने इसके जो है अंकों को गिना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अंकों को गिना तो यहाँ पे 8 है। भाई साहब ये कह रहे हैं नहीं 7 है, तो मैंने क्या किया कि 8 में से 1 घटा दिया तो 7 हो गया। बात क्लियर समझिएगा, इसके टोटल अंकों को जोड़ लिया गया तो 8 हुआ, 8 में से 1 घटाया गया तो 7 हुआ, और यही 7 जो है भाई साहब ने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसके भी अंकों को गिन लो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे अंकों को गिना तो 5 हुआ, 5 में से 1 यहाँ पे भी माइनस करके भाई साहब यहाँ पे लिख दिया है 4। मतलब जितने अंक है उतने को काउंट करो और उसमें से 1 घटा दो। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। आपको जो है इतना बड़ा जो है भाषा बनाया है आपको गुमराह करने के लिए, ठीक है? देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा जो है लाइन में लिखा गया प्रश्न है, परंतु है बहुत छोटा। तो केवल जो है आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे टोटल अंकों की संख्या कितने हैं? 9, और 9 में से 1 जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब बताइए प्रश्न जो है आप अब एग्जाम हॉल में कर पाओगे या नहीं? ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे या नहीं? और देखना, एक प्रश्न बिल्कुल इस तरीके के इसी टॉपिक से आएगा, तो 100% आप करके आओगे। केवल जो है डेली ही प्रैक्टिस करो, डेली ही क्लास देखो, बिल्कुल 100% आपके सिलेक्शन होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, यदि मेडॉक शब्द के जो है सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के जो है क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो निम्नलिखित अक्षरों की जो है स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब कितने अक्षर या ऐसे होंगे जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा? अब ऐसे प्रश्न क्या आपने किया है पहले? क्या आपने किया है? नहीं किया है तो अब सीख लीजिए। बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में एक तो प्रश्न ऐसा देने वाला है, और इसके पहले वाले जो है क्लास को यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप जाओ और क्लास को देखो, ठीक है? बिल्कुल उस क्लास को देख लो। और ये चाहते हैं कि अगर आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाए, तो बिल्कुल ये पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा।
आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास जो है वहाँ पे बिल्कुल ही आपको फ्री में क्लास का लिंक भी मिलेगा और फ्री में जो है इसके पीडीएफ भी मिलेंगे, ताकि आप जो है इसके प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो पहले जो लिखा जो दिया गया है इसको पहले उतार लो, ठीक है, फिर जो है इसको सॉल्व करना। बात क्लियर समझते चलिएगा, हर एक प्रश्न को क्लियर समझिएगा, ताकि जो है एग्जाम हॉल में किसी तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कह रहा है कितने अक्षरों की जो है स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, ये प्रश्न का कहना है। बात समझने की कोशिश हमने किया, तो यहाँ पे ये बोला है कि भाई साहब जो ये अंग्रेजी वर्णमाला दिया गया है, इसको जो है अक्षरों के वर्णमाला क्रम में हमको सजाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम क्या होता है, जैसे सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं उसको पहले लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने देखा तो सबसे पहले तो भाई साहब ए आता है। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, ए आता है। ए के बाद क्या आता है तो कहोगे डी आता है। डी के बाद क्या आता है तो डी के बाद ई आता है। ई के बाद क्या आता है तो कहोगे एम आएगा। एम के बाद क्या आता है ओ। ओ के बाद क्या आता है डब्ल्यू। जो यहाँ पे दिया गया है इसी को सजाना है आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। मैंने सजाया तो देखिए, एम के जगह पर ए आ गया है, ई के जगह पे डी आ गया है, ए के जगह पे ई आ गया है, डी के जगह पे एम आ गया है, ओ के जगह पे देखिए ओ है, डब्ल्यू के जगह पे डब्ल्यू है। देखिए लास्ट के दो जो अंक दिख रहा है आपको, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ओ की जगह पे ओ, डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू है। तो दो ऐसे अंक हमको मिल गए जिनके जो है स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। सी में जो है दो दिया गया है। अब जो है आप बताइएगा कि ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ जैसे आप बिल्कुल एग्जाम हॉल में किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और इसको जो है शेयर कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, फटाफट से करेंगे क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है। आपको मालूम है कि 5 से जो है 6 दिन आपके पास एग्जाम हॉल में जाने के जो है दिन बचे हुए हैं, ठीक है। कर दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अनुसार दर्पण में जो है एम पर रखने पर बनेगा। मतलब यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक एम जो है दर्पण दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको एक चित्र दिया गया है, इसका जो है इधर प्रतिबिंब आपको कैसा देखने को मिलेगा, कैसा बनेगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आपको मिलेंगे जो है 10 सेकंड के समय, और आप इतने में इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे से पहले आप कोशिश करो कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप बता सको। जो भी जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आप कोशिश करो कि उसके जवाब मेरे से पहले आप दो, तो ही बेहतर स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे अगर पढ़ाऊँ केवल, आप अगर आप केवल वीडियो देखोगे तो ये ऐसा नहीं है कि आप याद कर लोगे, ठीक है। ये जो है रीजनिंग है, ज्यादा प्रैक्टिस करने से ही होते हैं। मैथ रीजनिंग इसको ज्यादातर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही बेहतर इसमें स्कोर कर पाओगे। जैसे कि मैंने देखा, तो इसको जो है इधर अगर आप बनाओगे तो इस तरीके से होगा कि नहीं। फिर एक यहाँ से लकीर होगा और यहाँ पे एक जो है बड़ा वाला बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ये वाला। अब यहाँ पे होगा क्या, ये वाला तो रंगा हुआ भाग है, तो यहाँ पे तो रंगा हुआ ही भाग आएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक रंगा हुआ भाग है, ये वाला। तो जब इसको पलटोगे तो रंगा वाला भाग जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दर्पण में क्या होता है कि लेफ्ट जो है वो राइट में चला जाता है, और जो राइट होता है वो कहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। बात क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण में होता क्या है, जो लेफ्ट में होता है वो राइट हो जाता है, और जो राइट में रहता है वो लेफ्ट में हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके से बनता हुआ जो है आपको देख लेना है कहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। देखो, यहाँ पे तो रंगा हुआ ऊपर हिस्सा ही नहीं है, और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे सेम दिया गया है, सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है। तो ये दर्पण कहाँ बना है, यहाँ पे भी ऊपर रंगा हुआ हिस्सा नहीं है। तो देखिए, सिंपल से लॉजिक होते हैं, और केवल जो है आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना है, फटाफट से प्रश्नों को करना है। अब आप फटाफट से कब करोगे, जो व्यक्ति जो है डेली ही क्लास करेगा वही जो है यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में जो है लव टू गॉड को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में गॉड ब्लेस यू को जो है ये लिखा जाता है। तो गॉड जो है, गॉड को कैसे लिखा जाएगा, गॉड का जो है कुट भाषा यहाँ पे आपसे पूछ लिया है, ठीक है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि गॉड का जो है कुट भाषा यहाँ पे क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल जवाब सभी के आने चाहिए, यहाँ पे फटाफट से जो है प्रश्न के उत्तर आने चाहिए।
और लाइक शेयर में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ भी फ्री में दे रहा हूँ, आपकी क्लासेस फ्री में है, तो यूट्यूब पे इतना सब फ्री में अगर आपको दिया जा रहा है, वो भी ऑल सब्जेक्ट, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे। तो हमें क्या होता है कि लाइक से जो है हमें लगता है कि हाँ, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, बाकी इससे कोई फ़ायदा मुझे नहीं होता है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए, इसका पता हमें लगना चाहिए कि हाँ, हम बेहतर तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जब भी आए तो आप क्या करना कि इसको पहले सभी जो है रफ पे उतार लो, ठीक है, और इसके बदले क्या लिखा गया है इसको भी इधर उतार लो, ठीक है। और बिल्कुल उसके बाद आप कर सकते हो, इसको जो लिखा गया है उसको उतार लो। यहाँ पे लिखा है ब्लेस गॉड ब्लेस यू, और इसके बदले कह रहा है TCFP ओड। अब यहाँ पे जो है इसके मतलब निकालना है, तो देखो सबसे पहले होगा क्या कि इसमें दोनों तरफ कॉमन क्या है, ये गॉड से ये गॉड भाई साहब कट जाएंगे, गॉड से गॉड क्या हो गया, ये गॉड से ये गॉड खत्म। और क्या हो रहा है, आपसे पूछा किसका गया है, गॉड का, तो गॉड का ही पूछा है, तो दोनों में कॉमन गॉड हुआ, और बाकी तो दोनों में कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो इधर भी दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, आप ये मिला लो, OD OD दोनों में ही कॉमन हो रहा है, बाकी ये तीनों ही अलग अलग हैं, तो ये तो हमें लेना ही नहीं है, तो सीधा OD जो है आपके दोनों में कॉमन हो जाएंगे। बिल्कुल आप सिंपल से लॉजिक से बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है ये आप समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। अब देखिए श्रृंखला श्रेणी से 100% आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं, और वही व्यक्ति करके आता है जिन्होंने प्रेस्टिक किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये प्रश्न करा रहा हूँ तो यही आपके एग्जाम हॉल में आएगा, लेकिन लेकिन ये जो टेक्निक जो बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है, इसी के आधार पे मिलते हैं, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बिल्कुल आपको अंकों की संख्या यहाँ पे जो लिखा गया इसको चेंज कर देगा, तो आपको यहाँ पे मेथड समझना है, ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में आप उस मेथड को लगाओगे तो बिल्कुल वहां पे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आपके उत्तर आने चाहिए। मैंने देखा यहाँ पे पहले अक्षर 39, 39 के बाद से 38, 38 के बाद से 37, 37 के बाद से 36, 36 के बाद से 35, मतलब मैंने देखा कि -1 -1 -1 -1 किया गया है, तो 35 के बाद से -1 करेंगे तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद से देखा तो यहाँ पे 77, फिर यहाँ पे 77, फिर यहाँ पे 77, फिर यहाँ पे 77, फिर यहाँ पे 77, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। 34 77 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न था, अगर आपने इसको पूरे के पूरे अंकों को पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपसे ये प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है, था बहुत इजी, केवल जो है आपको यहाँ पे थोड़े से अलग तरीके से सोचना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि उस विक आकृति का चयन कीजिए जिसमें जो है दी गई आकृति x उसके लिए उसके एक भाग के रूप में निहित है, घुमाने की जो है अनुमति नहीं है। जो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, ठीक है, ये कौन से आकृति में आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही चित्र आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। और आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो जो है आकृति वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल, कि कितने त्रिभुज हैं, कौन सी आकृति में कितने वर्ग हैं, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल ही आपको वैसा भी प्रश्न मिलेगा, और घुमाने की आकृति के जो है अनुमति नहीं है, ये कहाँ पे सन्निहित है, इस तरीके के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है। चलिएगा बताएंगे, सभी लोग बताएंगे यार, जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए लकीर आया और यहाँ पे सीधा लकीर खींचा गया, यहाँ से देखिए आया और यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा भाई साहब। अच्छा जी, अब देखेंगे यहाँ पे, आप देखोगे बिल्कुल यहाँ से लकीर आया, ये भी लकीर आया, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम आप देख लो यहीं पे मिल रहा है, सेम टू सेम आपको मिल गया यहाँ पे, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। अब इसको यहाँ पे मिलाओगे तो बिल्कुल देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इस लकीर को इधर खींचा है और एक बीच में लकीर खींच दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला हिस्सा देख लो, बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देख लो, ये किस तरीके से यहाँ पे खाली है, ये इधर से खाली कर रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आगे आप लोग के सामने कि नीचे दी गई आकृति में कितने अर्धविरित हैं। यहाँ पे देखिएगा अर्धविरित आपसे पूछ लिया, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम हॉल में आपको घबराना नहीं है। डेली ही अगर आप क्लास कर लेते हो तो 100% आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है। केवल जो है आपको डेली क्लासेस करना है और बिल्कुल ही आपके स्कोर देखिएगा वहां पे बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करके आओगे। तो यहाँ पे अर्धवृत्त आप समझते हो तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। जैसे ये अगर मैंने बनाया तो ये क्या क्या है, वृत्त है। ये क्या है, वृत्त है। आप बिल्कुल इसको वृत्त देखे होगे, पढ़े होगे छोटी क्लासों में। अब यहाँ से कोई एक लकीर यहाँ से यहाँ तक खींच देगा तो इसको बोलेगा वो भाई साहब कौन सा है, तो ये अर्धवृत्त बन गया। इसमें दो ठो अर्धवृत्त बन गया, एक इधर बना है एक इधर। अब एक ऊपर से और भी अगर इस तरीके से भी लकीर खींच देगा तो यहाँ पे अर्धवृत्त इधर वाला बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर कोई पूछेगा तो देखिए यहाँ से अगर लकीर खींचा गया है तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो यहाँ पे लकीर खींच दिया जाएगा तो एक ये वाला ऊपर एक ठो ये वाला त्रिभुज बना है और ये वाला एक ठो बना हुआ है, दो ठो हो गया। और इसी तरीके से आप देखोगे तो अगर आप यहाँ से लकीर खींच रहे हो तो एक ये वाला अर्धवृत्त और एक ये वाला अर्धवृत्त, मतलब दो ठो और बन रहा है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या अर्धवृत्तों की संख्या कितना हो रहा है, 4। यानी कि यहाँ पे वही आपको देखना था, यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई साहब, 4 हो जाएंगे। अब उसी प्रकार से मैंने देखा तो यहाँ पे एक और आ रहा है, यहाँ पे एक दो ठो लकीर खींचा गया, मतलब 4 ठो और बन जाएगा। तो 4 और 4 कितने हो गए भाई साहब, 8। और 8 यदि आपने बताया है, यदि आपने 8 बताया है तो 100% आपका प्रश्न सही है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है आप आगे ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है इंडोगल्ट को जो है यहाँ पे 48 लिखा जाता है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को जो है 24 लिखा जाता है। उसी कुछ कुट भाषा में पौनी को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए ये कुट भाषा वाले हैं, ये इंग्लिश के इसके मतलब नहीं होते हैं, ठीक है। ये फालतू वर्ड लिखा गया है और इसके कुछ ना कुछ आपको रिलेटेड किया गया है रीजनिंग में। तो ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है कि हमेशा ABCD जो होता है ना, इसके वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे A होता है 1 पे, B होता है 2 पे, C होता है 3 पे, D होता है 4 पे। इसके कूट भाषा है और इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। बिल्कुल इसको जो है आप याद रखोगे। 1 से लेके 26 तक के वर्ड को, A से लेके 26 तक के वर्ड उल्टा और सीधा दोनों तरीके से, तो बिल्कुल ही ऐसे प्रश्न आपको परेशान कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे लिखा क्या गया है, आप सबसे पहले इसको उतार लो। NDULGE, इसके अगर प्लेस वैल्यू देखोगे 9 हो जाएगा। इसके N का 14 होता है, D का 4 होता है, U का 21 होता है, L का 12 होता है, G का 7 होता है और E का कितना होता है, 5 होता है। अगर यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 18 12 30 30 30 और ये 7 5 12 30 12 42 42 9 कितना हो जाएगा, 51 51 21 कितना हो जाएगा। ये तो काफी ज्यादा अधिक हो रहा है और यहाँ पे आपको 48 ही लिखा गया है, ठीक है। मतलब ये वाला जो लॉजिक लगा रहे हैं बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इस तरीके से ये नहीं बनेगा। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, आप इसके अंकों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे अंकों की संख्या 7 है, हमें 49 पे जाना है, 7 से 49 बनाना है। किस तरीके से बनेगा, आप कहोगे भाई साहब 7 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और देखो भाई साहब ने 48 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब लॉजिक यहाँ पे सिंपल सा था। आप अंकों को काउंट करो और उसके वर्ग कर दो, ठीक है। मैंने वही यहाँ पे भी देखा कि लॉजिक लगा है कि नहीं। 1 2 3 4 5, 5 ठो संख्या है, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 और 25 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे भाई साहब मिल जाएगा 24, जो कि यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया है। आप कहो कि बिल्कुल बिल्कुल इसमें किसी तरीके से अब जो है मुझे डाउट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे कितने अंक हैं देख लो, 4। 4 के वर्ग कर लो और 4 के वर्ग करोगे 16 और 16 में से 1 घटा दोगे, आप कहोगे भाई साहब 15 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अब बताओ कि ऐसे प्रश्न एग्जाम हॉल में कर पाओगे या नहीं।
क्या अब जो है आप ऐसे एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल करके आओगे या नहीं? बिल्कुल करोगे यार। दी गई अ, खला को जो है खेला को जो है पूरा देखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन से अक्षर जो है समूह आएगा? मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है, देखिए ये खाली स्थान है और यहाँ पे कौन से वैल्यू आने वाले हैं, ये उसने पूछा हुआ है आपसे। तो बताने की आप कोशिश करो। देखो ये एक श्रृंखला टाइप का प्रश्न है। श्रृंखला जो हम लोग बनाते हैं उसमें का बीच वाला जो है वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, तो उसी को हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो यार। देखो लॉजिक पकड़ो, यहाँ से एन से ओ पे जाओ। एन ओ, एन के बाद क्या होता है ओ, यहाँ नहीं कि एक प्लस जोड़ दिया। ओ के बाद से अगर आप देखोगे यहाँ पे टी, टी के बाद से यहाँ पे कितना हुआ है, टी के बाद से एक्स, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, 4। अब देखोगे यहाँ पे एक, यहाँ पे 4, अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ओ के बाद 2 जोड़ोगे तो ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू होता है, क्यू से आप 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ दो। देखो क्यू होता है 17, 3 25, ये होता है 14 पे, ये होता है 15 पे। ओ आप इसको याद कर लो प्लेस वैल्यू, ये 17 पे होता है, टी 20 पे होता है और ये 24 पे होता है। देख लो पहला में 1 जोड़ दिया, फिर दूसरे में 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। आपका पहला अक्षर यहाँ पे मिल गया क्यूब। अब क्यूब से जो है उत्तर होना चाहिए, ये दोनों ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे अक्षर देख लो, डी, डी से जो है एफ लिखा है, मतलब ये 4 पे, ये 6 पे, 6 के बाद से ये आपके यहाँ पे देख लो एम से आर लिखा है, मतलब एम होता है कितना पे, 13 पे, और आर होता है 18 पे। यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, 5। मतलब आप देखोगे तो पहले 2 जोड़ दिया तो आपको 3 जोड़ना है, 3 के बाद यहाँ से आप 4 जोड़ दोगे, 4 के बाद यहाँ से 5 जोड़ देगा, ठीक है। बात तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ पे 3 जोड़ो, एफ में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9। 6 में 3 जोड़ोगे यहाँ पे 9, 9 पे होता है आई। अब देख लो आई आपके राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यहाँ पे जे लिखा है, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसके आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें टाइम यहाँ पे बचाना है एग्जाम हॉल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 जो है अंक आपके दर्शाए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक अंकित की गई है। इस पासे के 3 अलग अलग जो है स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। 4 दर्शाने वाले फलक के जो है विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आने वाली है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। अब बताने की आपको कोशिश करना है यहाँ पे कि 4 का जो है विपरीत कौन सा अंक होता है। देखिए फलक से जो है पासे जो है रिलेटेड आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में बिल्कुल हर एक शिफ्ट में देता है और होते बहुत ईजी है। यदि आपने अगर अब तक पासे से अगर आपके डर लगते हैं तो ये क्लास देख लो और इसके बाद से बोलना कि कोई भी पास से भाई साहब मुझे दे दो, मैं 100% करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई भी पासे का प्रश्न आ जाए आपके सामने, आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब इन दोनों पासे को ले लो, ठीक है। बिल्कुल इसमें 4 होने चाहिए, कोई भी 2 पासे लो जिसमें 4 आपको दिखाई दे, ठीक है। इसको भी ले सकते हो, परंतु 4 आपको दिखना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे मुझे दिखाई दिया, इसीलिए इन दोनों को लिया, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे कॉमन मतलब हो गया कि दोनों में पासों में क्या दे रहा है। इसके बाद जो है आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। घड़ी की दिशा कौन सी होती है, घड़ी इस तरीके से होती है, तो घड़ी किधर चलती है, ये दाहिने की तरफ चलती है। तो 6 के बाद चलोगे 3 हो जाएगा, और इधर चलोगे 6 के बाद तो 2 हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट 2 मिल गया है। और इसके आगे चलेंगे, 2 के आगे चलेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 के आगे चलेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब 4 का अपोजिट निकालने पर आपको बताना है भाई साहब 5, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बिल्कुल आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन करें जो दी गई श्रृंखला दी गई कागज सीट एक्स से बने पासे के जो है समान है। अब देखिए ये एक पासा है, इसके 6 फलक्स आपके दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको इसके अकॉर्डिंग कौन सा पासा बनने वाला है, ये आपको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप कहोगे कि देखो इसके पहले अपोजिट निकाल लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो खाली डिब्बा है ये इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब खाली डिब्बा जो है ये इसके बराबर में हो जाएगा माइनस। ये जो है आप देख लो, ये जो त्रिभुज वाला है ये खाली डिब्बा के अकॉर्डिंग अपोजिट होगा। पहले इसमें अपोजिट निकाला जाता है, ठीक है, कभी भी। अब देखो एक बचा हुआ है, ये बॉक्स इसके बॉक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये खाली वाला डिब्बा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये चरकोर है, ये आपको ध्यान देना है। ये किस तरीके से बनाया गया है आपको ये भी ध्यान देना है।
ठीक है, इस तरीके से ये है, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट निकल गया, तो आपको जब ये देखना कि ये खाली वाला डिब्बा के साथ कभी भी ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए खाली डिब्बा के साथ ये दोनों ही दिखाई दे रहा है, खाली डिब्बा के साथ, खाली डिब्बा के साथ इसमें दिखाई दे दिया ये खाली डिब्बा है, इसके साथ ये वाला देखिए लकीर दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल ये वाला नहीं होगा। अब देखिए ये इसके साथ जो है दिखाई दे रहा है, मतलब ये चर बॉक्स इसके साथ दिखाई दे रहा है, ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी नहीं होगा कभी भी। अब देखो त्रिभुज है, त्रिभुज, त्रिभुज आपके सामने है, त्रिभुज का अपोजिट क्या है, त्रिभुज का अपोजिट है खाली। और यहाँ पे देखिए आई और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये यहाँ पे देखने को मिला, ये दूसरे को सॉरी ये अपोजिट नहीं है ना, खाली त्रिभुज का नहीं है ना, बिल्कुल ये नहीं है। यहाँ पे खाली कैसे त्रिभुज का हो जाएगा, बॉक्स, चार बॉक्स किसका है, चार बॉक्स ये भी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा जब तीनों गलत हैं तो। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ बैगन पानी है, सभी पानी तरल है। तो यहाँ पे देखिए बैगन बना लीजिए, ये बैगन हो गया, ठीक है। और इसका कुछ हिस्सा क्या है, कुछ हिस्सा पानी है, इसको पानी को प से लिख देता हूँ। सभी पानी, जितने भी पानी है ये क्या है, तरल है, तो यहाँ पे तरल लिख लो। अब निष्कर्ष पे आ जाओ, कह रहा है कुछ तरल बैगन है, तरल का कुछ हिस्सा बैगन में है, बिल्कुल है भाई साहब। कह रहा है सभी बैगन तरल है, बैगन का जितना भी हिस्सा है क्या वो तरल के है, कुछ ही भी है, और यहाँ पे बोल रहा है सभी भी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बैगन इतना है, इसमें से कुछ ही हिस्सा जो है तरल है, तो बिल्कुल दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आप कहोगे निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 1 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए जीके के स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और फटाफट से कर लेते हैं। कह रहा है दीन दीन बंधु छोटू राम सरमल पावर प्लांट हरियाणा में कहाँ स्थित है। अब बताओगे आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो आपके राइट उत्तर आएगा यमुनानगर में। कहाँ पे है, यमुनानगर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिल्कुल क्लास को अंत तक देखते चलिएगा, पूरे के पूरे प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। क्लास को लास्ट तक देखना, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है। और क्लास को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पर नए आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो यदि आप चाहते हो डेली ऐसे क्लास मिले तो। कहाँ की जो है तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। तो ये किए थे आपके जिंद के किए थे, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मारकंडा नदी की जो है महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है, ठीक है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे उपनदी इसकी होती है टांगरी। कौन सी नदी होती है, टांगरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि हरियाणा की अ, टांगरी नदी का जो है उद्गम स्थल है। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ये आपको बताना है। तो हरियाणा की टांगरी नदी का जो है उद्गम स्थान आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर आएगा मोरनी पहाड़िया। मोरनी पहाड़िया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, यहाँ से निकलती है टांगरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि आदि ब्रद्री का जो है संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। देखिएगा फटाफट से प्रश्नों को करा रहे हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और इसमें ज्यादातर प्रश्नों को आपको देखना है, तो फटाफट से प्रश्नों को करते चलिए आप, ठीक है। तो ये है सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि कैथल के सबसे पुराने कॉलेज राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की जो है स्थापना कब की गई थी। कैथल के सबसे पुराने कॉलेज राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की जो है स्थापना कब की गई थी। तो आपके जो यहाँ पे राइट उत्तर बनेगा, ये जो बनेगा आप लोगों के 1954 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि टिपरा, क्या कह रहा है आपका, टिपरा पहाड़िया हरियाणा में किस जो है नदी के ऊपर स्थित है। टिपरा पहाड़िया हरियाणा में किस नदी के ऊपर स्थित है। तो आपके जो राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा ये है घगर, घगर नदी के जो है ऊपर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लुई नहर
द्वारा जो है मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में जो है सिंचाई की जाती है? लुई नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, ये जो है भिवानी में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पश्चिमी यमुना नहर द्वारा जो है हरियाणा के किस जिले में जो है सिंचाई की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर द्वारा जो है हरियाणा के किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा कि यहाँ पे जो है आपके रोहतक, सोनीपत और जो है करनाल, ये तीनों ही जिले में पानी की सिंचाई की जाती है। पिपली मिनी हरियाणा चिड़ियाघर हरियाणा के जो है किस जिले में स्थित है? कौन सा? पिपली मिनी चिड़ियाघर। पिपली मिनी चिड़ियाघर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है, ये जो है कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिसार एयरपोर्ट का नाम जो है किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? हिसार एयरपोर्ट का नाम जो है किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करोगे सभी लोग बताओगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा? तो आपका राइट उत्तर आएगा राजा जो है अंग्रेज सेन। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। देश का पहला नंद घर कहाँ पर स्थापित किया गया? देश का पहला नंद घर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये बन जाएगा आपका हसनपुर में। कहाँ पे है? हसनपुर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि डॉक्टर अंबेडकर स्कूल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? डॉक्टर अंबेडकर स्कूल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पलवल में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई? राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार हेतु बेरोजगार भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2004। ऑप्शन नंबर आपके ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है टेक्सटाइल एंड साइंसेज कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपको बताना है भिवानी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में हरियाणा की कौन सी जो है खिलाड़ी देश का जो है नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी? हरियाणा की खिलाड़ी कौन सी है जो देश की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है इस टाइम? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वो कौन खिलाड़ी है? देविका सिहाग। देविका सिहाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में, क्या बताना है आपको? हाल ही में सोनीपत जिले के किस खिलाड़ी ने ओपन वाटर स्विमिंग में 173 किलोमीटर की दूरी पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक और जो है एशिया बुक में अपना जो है नाम दर्जित करा लिया? तो ये आपकी कौन है? मुकुल दहिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा रेड क्रॉस के जो है वर्तमान सचिव कौन है? हरियाणा रेड क्रॉस के वर्तमान सचिव कौन है? बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो हरियाणा रेड क्रॉस के जो है वर्तमान सचिव आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है महेश जोशी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा में वर्तमान समय तक जो है कितने लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा चुका है? हरियाणा में वर्तमान समय में कितने लोगों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर आएगा 13 लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में हरियाणा का पहला जो है विवाह पूर्व परामर्श केंद्र किस नाम से शुरू किया? तो यहाँ पे आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है तेरे मेरे सपने के नाम से शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा की कौन सी शुगर मिल ने देश में सबसे सफेद चीनी बनाई? हरियाणा की कौन सी शुगर मिल है
तो यहाँ पे आपको बताना है सरस्वती शुगर मिल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में मेरा पानी मेरा जो है विरासत योजना के जो है अंतर्गत धान की खेती छोड़ने पर किसानों को जो है 7,000 रुपये की राशि से बढ़ाकर अब कितने रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। तो आपके जो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, कितना कर दिया गया है, तो कहिएगा ये 8,000 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस जो है अम्बाला निवासी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। तो ये आपके हैं रुचि शर्मा को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किसे कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किसे जो है कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है मनु कलीरामन को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के अ, अ, तहत कितने रुपए की जो है धनराशि दी जाती है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के तहत जो है कितने रुपए की आपको जो है धनराशि दी जाती है, तो 1,00,000 रुपए की, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक और बेहतरीन जो है क्लास के साथ, जिसमें आपके पूरे के पूरे जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो क्लास आने वाली है वो आपको मिस ना हो, ठीक है। शाम को 8 PM पे वो क्लास होगी, बिल्कुल आपको शाम को 8 PM पे आना है।